नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। रामदेवरा से परसों यात्रा प्रारंभ होकर के कल बाड़मेर जिले में प्रवेश किया। शिव और बाड़मेर दोनों विधानसभाओं में कल बड़ी सभाएं भी थी। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात चौहटन में सभा है, उसके बाद धोरीमना और कल बायतू में। इसी क्रम में हमारे मध्य विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राज्यसभा सांसद माननीय राजेंद्र जी गहलोत, जालोर के विधायक माननीय जोगेश्वर जी गर्ग, प्रदेश महामंत्री माननीय जगवीर जी छाबा, प्रदेश मंत्री माननीय महेंद्र जी कुमावत, माननीय सावड़ा राम जी देवासी, सभी विराजमान माननीय सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत। आप 2 दिन से हम सबका सहयोग भी कर रहे हैं और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप प्रेस को प्रारंभ कराएं। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित बाड़मेर भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया और जिलाध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी, संसद के साथ ही वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, आदरणीय सावड़ा राम जी, आदरणीय महेंद्र जी और इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हृदय पूर्वक मन पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी अल सुबह सामान्यतः इतने पत्रकार एक साथ एकत्रित हो ऐसा होता नहीं, लेकिन आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर शहर के बुलावे पर आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आए। आप सबका हृदय पूर्वक आभार करता हूं। अपनी बात कहूं उससे पहले, कल सुबह जब मैं बाड़मेर जिले में मैंने यात्रा के साथ प्रवेश किया था, तब से लेकर के अब तक मीडिया के सभी वर्टिकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से आप सबने जनता के आक्रोश को प्रकट करने का और पारदर्शिता के साथ में जन भावनाओं को पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 2018 में जब ये सरकार अस्तित्व में आई और सरकार बनने के साथ ही, चुनाव का परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का विग्रह कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के इस सरकार के विभिन्न घटकों में था और वो किस्सा कुर्सी का खेल 4.5 साल तक जिस तरह से चलता रहा, उसके चलते हुए सरकार के मुखिया की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस या सुशासन होने के बजाय कुर्सी पे बना रहना या कुर्सी को बचाए रखना ऐसा बन गई थी। और उसके चलते हुए जिस तरह से प्रदेश में अराजकता फैली, जिस तरह से प्रदेश में कुशासन रहा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, मुझे लगता है कि बाड़मेर से ज्यादा प्रासंगिक जगह इस बात की चर्चा करने की नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था जिस तरह से तार-तार हुई, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार राजस्थान में हुए, दलितों पर जिस तरह के अत्याचार राजस्थान में हुए और इस सब के अतिरिक्त बहुसंख्यक समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए और उनको मानसिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य के साथ में जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस राजस्थान में हुआ, उसके चलते हुए जो सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतों के हौसले राजस्थान में बुलंद हुए, जिसकी परिणति कन्हैयालाल टेलर का सर तन से जुदा करने तक जाकर के और एक पायदान पर पहुंची।
युवाओं का भविष्य अंधकारमय करने, किसानों के साथ वादा खिलाफी करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने, बिजली और पानी न दे सकने के कारण से किसान को आंदोलन करने और आंदोलन के नाम पर लाठी खाने के लिए मजबूर करने, पानी मांगने पर लाठी देने, बिजली मांगने पर लाठी देने, न्याय मांगने पर लाठी देने, पेपर लीक के खिलाफ जांच करने की मांग करने पर लाठी मारने, वीरांगनाओं का अपमान करने वाली इस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश के आकलन के लिए प्रदेश भर में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा गत वर्ष प्रारंभ करके की थी। और उस जन आक्रोश यात्रा में जिस तरह से जन भावना को समझकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी आंदोलन किए, 4.5 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक सकारात्मक और ताकतवर विपक्षी की भूमिका का निर्वहन किया, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को निरंतर घेरने का काम किया। अब क्योंकि चुनाव मुहाने पर है और जो जनता के मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को इस परिवर्तन का सूत्रधार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। प्रदेश के 4 कोनों से अलग अलग यात्राएं प्रारंभ हुई हैं। भगवान त्रिनेत्र गणेश के पावन स्थान सवाई माधोपुर से 2 तारीख को आदरणीय जेपी नड्डा जी के पावन उपस्थिति में, 3 तारीख को सुदूर वनांचल में डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम से, 4 तारीख को सामाजिक समरसता के प्रणेता और लोक देवता बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थान रामदेवरा से, और चौथी यात्रा कल 5 तारीख को पूर्वी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी पवित्र स्थान से प्रारंभ हुई है। ये चारों यात्राएं 9000 किलोमीटर का दूरी तय करके राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जो परसों यात्रा प्रारंभ हुई थी वो रामदेवरा से रात में जैसलमेर में एक विशाल सभा के साथ में पहले दिन का समापन हुआ। कल दूसरे दिन जैसलमेर से रवाना होकर के देवीकोट, फतेहगढ़, शिव और उसके बाद में भाड़का होते हुए रात को बाड़मेर पहुंची थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने साक्षी भाव से उसे देखा है किस तरह का प्रचंड जन समर्थन जो है इन यात्राओं को मिल रहा है। सभी 50 विधानसभाओं में ये यात्रा तीसरी यात्रा जाएगी और प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में जाकर के परिवर्तन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, जनता को परिवर्तन के संकल्प के साथ जोड़ने के लिए हम आगामी 21 तारीख तक इन यात्राओं का संचालन करेंगे। और उसके बाद 25 तारीख को दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में लाखों लोगों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें इन चारों यात्राओं का औपचारिक समावेश या समारोह होगा। मित्रों, जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहां कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी,
रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई के खिचड़े से थी, उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस वक्त अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज प्रतिदिन 17 से लेकर के 19 एवरेज रेप के मुकदमे राजस्थान में होते हैं, लेकिन सरकार और सरकार के मुखिया इन विषयों को लेकर के जिस तरह के फौरी बयान देते हैं, कभी ये कि क्योंकि मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा 56% मुकदमे फेक होते हैं। पहला स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में दिया था, फिर दूसरा दिल्ली जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में ये मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के इन मुकदमों के पीछे घर परिवार के लोगों का, नाते रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक फौरी तौर पर मुकदमा जो है बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में मुकदमे ज्यादा होते हैं इसलिए है कि हम ज्यादा मुकदमे रजिस्टर करते हैं। और बाद में उनके मंत्रियों ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के शौर्य का अपमान करते हुए कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। ठीक इसी तरह से दलितों पर जिस तरह का अत्याचार राजस्थान में पिछले 4.25 साल में हुआ, अभी हाल ही में कुचामन में जिस तरह की घटना हुई, 2 गैंगों ने आपस में गैंग वॉर में 2 निर्दोष लोगों को कुचल करके टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। 9 दिन तक परिजन जो है लाश को लेकर के बैठे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। ये तो मैंने कुछ घटनाओं की चर्चा आपके सामने की, किस तरह से अबोध बालिकाओं के साथ में दुराचार हुआ, दरिंदगी हुई, रेप, बलात्कार करने के बाद, गैंगरेप करने के बाद उनको तड़पा करके मारा गया, जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया गया। बच्ची के साथ में दरिंदगी करने के बाद में उसे गला दबा करके मारने की कोशिश की। और इस सब के अतिरिक्त बहुसंख्यक समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए और उनको मानसिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य के साथ में जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस राजस्थान में हुआ, उसके चलते हुए जो सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतों के हौसले राजस्थान में बुलंद हुए, जिसकी परिणति कन्हैयालाल टेलर का सर तन से जुदा करने तक जाकर के और एक पायदान पर पहुंची है। युवाओं का भविष्य अंधकार करमय करने, किसानों के साथ वादा खिलाफी करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने, बिजली और पानी न दे सकने के कारण से किसान को आंदोलन करने और आंदोलन के नाम पर लाठी खाने के लिए मजबूर करने, पानी मांगने पर लाठी देने, बिजली मांगने पर लाठी देने, न्याय मांगने पर लाठी देने, पेपर लीक के खिलाफ जांच करने की मांग करने पर लाठी मारने, वीरांगनाओं का अपमान करने वाली इस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश के आकलन के लिए प्रदेश भर में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा गत वर्ष प्रारंभ करके की थी। और उस जन आक्रोश यात्रा में जिस तरह से जन भावना को समझकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी आंदोलन किए, 4.5 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक सकारात्मक और ताकतवर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को निरंतर घेरने का काम किया। अब क्योंकि चुनाव मुहाने पर है और जो जनता के मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को इस परिवर्तन का सूत्रधार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। प्रदेश के 4 कोनों से अलग अलग यात्राएं प्रारंभ हुई हैं। भगवान त्रिनेत्र गणेश के पावन स्थान सवाई माधोपुर से 2 तारीख को आदरणीय जेपी नड्डा जी के पावन उपस्थिति में, 3 तारीख को सुदूर वनांचल में डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम से, 4 तारीख को सामाजिक समरसता के प्रणेता और लोक देवता बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थान रामदेवरा से, और चौथी यात्रा कल 5 तारीख को
पूर्वी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी पवित्र स्थान से प्रारंभ हुई है। ये चारों यात्राएं 9000 किलोमीटर का दूरी तय करके राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जो परसों यात्रा प्रारंभ हुई थी वो रामदेवरा से रात में जैसलमेर में एक विशाल सभा के साथ में पहले दिन का समापन हुआ। कल दूसरे दिन जैसलमेर से रवाना होकर के देवीकोट, फतेहगढ़, शिव और उसके बाद में भाड़का होते हुए रात को बाड़मेर पहुंची थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने साक्षी भाव से उसे देखा है। किस तरह का प्रचंड जन समर्थन जो है इन यात्राओं को मिल रहा है। सभी 50 विधानसभाओं में ये यात्रा तीसरी यात्रा जाएगी और प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में जाकर के परिवर्तन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, जनता को परिवर्तन के संकल्प के साथ जोड़ने के लिए हम आगामी 21 तारीख तक इन यात्राओं का संचालन करेंगे और उसके बाद 25 तारीख को दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में लाखों लोगों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें इन चारों यात्राओं का औपचारिक समावेश या समारोह होगा। मित्रों, जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहां कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी, रानी पद्मिनी और रानी रंगादेवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई के खिचड़े से थी, उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस तरह का अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज प्रतिदिन 17 से लेकर के 19 एवरेज रेप के मुकदमे राजस्थान में होते हैं, लेकिन सरकार और सरकार के मुखिया इन विषयों को लेकर के जिस तरह के फौरी बयान देते हैं, कभी ये कि क्योंकि मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा 56% मुकदमे फेक होते हैं। पहला स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में दिया था। फिर दूसरा, दिल्ली जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में ये मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के इन मुकदमों के पीछे घर परिवार के लोगों का, नाते रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक फौरी तौर पर मुकदमा जो है बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में मुकदमे ज्यादा होते हैं इसलिए है कि हम ज्यादा मुकदमे रजिस्टर करते हैं। और बाद में उनके मंत्रियों ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के शौर्य का अपमान करते हुए कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। ठीक इसी तरह से दलितों पर जिस तरह का अत्याचार राजस्थान में पिछले 4.25 साल में हुआ, अभी हाल ही में कुचामन में जिस तरह की घटना हुई, 2 गैंगों ने आपस में गैंग वॉर में 2 निर्दोष लोगों को कुचल करके टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। 9 दिन तक परिजन जो है लाश को लेकर के बैठे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। ये तो मैंने कुछ घटनाओं की चर्चा आपके सामने की, किस तरह से अबोध बालिकाओं के साथ में दुराचार हुआ, दरिंदगी हुई, रेप, बलात्कार करने के बाद, गैंगरेप करने के बाद उनको
तड़पा तड़पा करके मारा गया और जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया गया। बच्ची के साथ में दरिंदगी करने के बाद में उसे गला दबा करके मारने की कोशिश की। और इस सब के अतिरिक्त बहुसंख्यक समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए और उनको मानसिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य के साथ में जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस राजस्थान में हुआ, उसके चलते हुए जो सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतों के हौसले राजस्थान में बुलंद हुए, जिसकी परिणति कन्हैयालाल टेलर का सर तन से जुदा करने तक जाकर के और एक पायदान पर पहुंची। युवाओं का भविष्य अंधकारमय करने, किसानों के साथ वादा खिलाफी करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने, बिजली और पानी न दे सकने के कारण से किसान को आंदोलन करने और आंदोलन के नाम पर लाठी खाने के लिए मजबूर करने, पानी मांगने पर लाठी देने, बिजली मांगने पर लाठी देने, न्याय मांगने पर लाठी देने, पेपर लीक के खिलाफ जांच करने की मांग करने पर लाठी मारने, वीरांगनाओं का अपमान करने वाली इस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश के आकलन के लिए प्रदेश भर में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा गत वर्ष प्रारंभ करके की थी। और उस जन आक्रोश खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज।